नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। प्रिय दर्शकों, देखिए आज जो मैं आपके लिए विषय लेकर के आया हूं, हो क्या रहा है गोचर में कि 4 मई से लेकर के 26 मई तक जो है बुध और शुक्र एक साथ शुक्र की राशि वृषभ में विराजमान हो रहे हैं। जब बुध और शुक्र साथ में विराजमान हो जाता है तो एक बहुत ही विशेष राजयोग की उत्पत्ति होती है और इस योग का नाम होता है लक्ष्मी नारायण योग। प्रिय दर्शकों, देखिए यह योग तो ऐसे सामान्य है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यह योग जो बन रहा है यह शुक्र की स्वयं की राशि वृषभ में बन रहा है और बुध जो है यह शुक्र के परम मित्र हैं। जब भी कोई योग बनता है, जब भी ग्रह की युति होती है एक दूसरे के साथ, तो हमेशा सकारात्मक फल ही देते हैं, मतलब पॉजिटिव फल ही देते हैं। इसके पीछे रीजन यह होता है कि जब भी कोई ग्रह की युति होगी और वो आपस में मित्र हैं तो अपने फल को बढ़ा देता है और जिस स्थान पे बैठते हैं उस स्थान के फल को बढ़ा देता है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि अभी हालात बहुत खराब है। मैं मानता हूं पेंडेमिक है, कोरोना वायरस का चक्कर है, हर लोग परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी के मध्य में भी अगर आपके अंदर आत्मविश्वास प्रबल रहे, बुरे से बुरे वक्त में भी जीने का जो स्थिति है, जीवन शैली जो है उस पर कुछ विशेष प्रभाव ना हो, तो ये बहुत बड़ा वरदान से कम नहीं है। ईश्वर को ये पता है कि जीवन में अगर हर मनुष्य परेशान है तो कुछ न तो कुछ उसके लिए पॉजिटिव स्थितियों को उत्पन्न करना पड़ेगा और उसी में से ये एक भी है। जब भी बुध और शुक्र की युति होती है दर्शकों, तो लक्ष्मी नारायण योग के अंतर्गत इंसान की बुद्धि में प्रबलता आती है, यानी सभी लग्न और राशि वालों को बुद्धि में प्रबलता देखने को मिलेगा। इसके अलावा विवेक बढ़ेगा, इसके अलावा मनुष्य के अंदर आत्मविश्वासी बढ़ेगा, व्यक्ति के अंदर उसके पर्सनालिटी में किसी प्रकार की एक कमी नहीं होने देगा 26 तारीख तक, और भोग विलास की वस्तुओं को बढ़ाने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है कि यह मनुष्य के सौभाग्य को भी बढ़ाता है। हाँ, एक बात मैं अवश्य बोलना चाहूंगा कि साथ में राहु भी विराजमान है। और पिछली बात है, जब स्थिति इतनी खराब है तो अचानक से अच्छा कैसे हो सकता है। वृषभ राशि में राहु विराजमान है, लेकिन एक लौता वृषभ राशि का राहु जो लोगों को इतना डैमेज कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है, धन के स्थान का लॉर्ड है वो वृषभ राशि, तो धन की कमी कर रहा है, वाणी दोष दे रहा है, पारिवारिक कलह दे रहा है, चिड़चिड़ापन दे रहा है। तो कम से कम ये 26 मई तक जो है व्यक्ति के अंदर इतना ज्यादा सकारात्मक प्रभाव डालेगा कि मनुष्य अपने जीवन में इस बुरे से बुरे वक्त में भी जीने के कला को भी सीख जाएगा। हालांकि चलिए मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह जो बुध और शुक्र की युति हो रही है 26 मई तक, इसका प्रभाव मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। सर्वप्रथम मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि यह भविष्यवाणी जो मेरी रहती है यह लग्न पे आधारित होती है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार ही इस जानकारी को देखिए। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जानकारी पूर्णतः विस्तृत तौर पर प्राप्त करें तो लग्न और चंद्रमा दोनों से मिला करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूं सबसे पहले मेष लग्न और मेष राशि वाले। मेष लग्न और मेष राशि वाले, जब यह लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति होगी तो बुध और शुक्र आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान पर विराजमान हो जाएगा। क्या कर रहा था अकेला राहु वहां पे बैठ करके? वाणी दोष दे रहा था, पारिवारिक कलह करा रहा था, नौकरी में मनचाहा परिवर्तन की स्थितियों को नहीं बढ़ने दे रहा था, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते को नहीं डेवलप कर रहा था। तो यह बुध और शुक्र की युति जो रहेगी यह बुरे से बुरे वक्त में भी धन को बढ़ाने वाला रहेगा। फूडिंग से रिलेटेड काम के क्षेत्र में, सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड काम के क्षेत्र में लाभ की स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा। आपके वाणी पे जो है मिठास उत्पन्न करेगा, आपके मित्र आपको सपोर्ट करेंगे, विवाह के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। आप अपने अंदर पराक्रमी फील कीजिएगा और अपने जीवन स्तर को किस प्रकार से ऊंचा उठा करके रखना है, इसका विशेष आपके अंदर आत्मनिर्भरता देखने को मिलेगा। कर्ज की युति से भी बहुत हद तक कमियां देखने को मिलेंगे, कहीं बहुत हद तक पैसे फंसे हुए हैं वह भी निकल जाएगा। और अष्टमेश स्थान पे इसकी दृष्टि पड़ने के कारण जो है प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं, ससुराल पक्ष से रिलेटेड समस्याएं, अस्थिरताएं, पेट संबंधी समस्याएं, गले में टॉन्सिल से रिलेटेड समस्याएं वगैरह की जो भी समस्याएं चल रही हैं, मेष लग्न और मेष राशि वाले, इससे यह शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग आपको बचाव करेगा।
आप चाहते हैं कि इसके फल को बहुत ही बढ़िया बनाना, आप चाहते हैं कि इसके फल में और अच्छे वृद्धि करना, तो आप कंटिन्यू जो है प्रत्येक दिन जो है ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का 26 मई तक 51 बार प्रत्येक दिन जाप करके देखिए। देखिए लाभ की संभावनाएं कितने अधिक बढ़ जाती हैं। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, जब लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति आपके कुंडली में होगा तो आपके कुंडली में लग्न में विराजमान हो जाएगा। आपकी स्थिति क्या चल रही थी? मनोवृत्ति कमजोर हो रही है, डिप्रेशन में आ रहे हैं, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आप अपने जिंदगी में अगर आपने कुछ गलतियां किया है तो उसको एक्सेप्ट करने का भी प्रभार आप स्वयं ले रहे हैं। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्ज की स्थितियों में थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है। जब यह लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति हो जाएगी तो आपके जीवन में 26 मई तक जो है आत्मविश्वास बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। कुछ लोग आपको बदनाम कर रहे थे, वह बदनाम करना बंद कर देंगे। हेयर फॉल की समस्याएं हो रही थीं, चेहरे में फोड़े फुंसी निकल रहे थे, क्रोध में अधिकता देखने को मिल रहा था। इस प्रकार की समस्याओं से आपको निश्चित तौर पे मुक्ति मिलने वाला रहेगा। पारिवारिक विवाद, ना चाह करके भी लव रिलेशन में किसी प्रकार का विवाद हो रहा था, ना चाह करके भी शिक्षा में आपको मन नहीं लग रहे थे, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट या फंसे हुए पैसे में भी कुछ विशेष प्रकार का कोई बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रहा था, तो निश्चित तौर पे यह समस्याएं दूर हो जाएंगी। जीवन साथी का कर्म क्षेत्र में दिक्कत जो हो रहा था वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। आपका भाग्य पूर्णता साथ देने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले कि कर्ज की मुक्ति के साथ कोई शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे थे या आपके ऊपर जबरदस्ती किसी गलत कार्यों को जो है डालना चाह रहे थे, थोड़े डिप्रेशन की स्थिति में आप चल रहे थे, वह तो ठीक हो ही जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत हद तक अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उनसे विवाह से रिलेटेड एक अच्छे संजोग या एक अच्छे समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। फिर भी वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, आप चाहते हैं कि इसके फल को और बढ़ाएं, आप चाहते हैं कि परिस्थिति में और सुधार करें, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन जो है लक्ष्मी जी को जल और गंगा जल से स्नान करा दीजिए 26 मई तक। मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले, जब लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति आपकी पत्रिका में होगा तो द्वादश स्थान में यह योग बनेगा। अब यहां पे एक समस्याएं क्या हो रही थी आपके साथ, कर्ज की युति बढ़ रही थी, परिवार के लोग तो आपके ऊपर निर्भर है, तो आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। इसके अलावा क्या हो रहा था, संतान की तरक्की में भी थोड़ी बाधाएं और अस्थिरताएं जो इन दिनों मस्तिष्क में आपका चल रहा था, तो यह समस्याएं आपकी निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगी। आप अपने जीवन में पुनः जो है आत्मनिर्भर होने का प्रयास करिएगा। जीवन में कुछ अच्छा शुरुआत करने का प्रयास कीजिएगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाहते थे या बेचना चाहते थे, चाह रहे थे वक्त बुरा है कोई छोटा वाहन वगैरह भी ले लूँ ताकि छोटे मोटे काम जो मेरे कठिनाई पूर्ण हो रही हैं वो ठीक हो जाएं, तो उस प्रकार की समस्याओं से सबसे पहले आपको जो है मुक्ति मिलने का इस योग रहेगा। इसके अलावा जो है ये योग आपके संतान के स्वास्थ्य को लेकर क्या परेशान थे, या फिर हो सकता है कि टॉन्सिल से रिलेटेड, हृदय के रिलेटेड रोगों से परेशान चल रहे थे, सिर दर्द की जो समस्याएं चल रही थीं वह ठीक हो जाएंगे। जो संतान कंसीव किए हुए थे उनको डर है कि मेरे संतान को किसी प्रकार का अस्वस्थता ना हो जाए, उनको डर है कि किसी प्रकार का मुझे अपने गर्भ से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला ना लेना पड़ जाए, इस प्रकार के समस्याओं से आप निश्चित तौर पे निकलिएगा। खास करके जो व्यक्ति मैनेजमेंट और फाइनेंस के क्षेत्र में है, यह योग 26 तारीख तक बुरे से बुरे स्थिति में भी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपको बचा करके रखेगा। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, अगर आपकी बात करना चाहें, जब लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति होगी तो आपके कुंडली के आय स्थान में विराजमान होगा। ऐसे तो आप जिंदगी जीते हैं दो लोगों के लिए, आप अपने स्वयं के लिए भी जीते हैं और अपने परिवार के लिए भी जीते हैं। लेकिन आपके साथ क्या है कि झूठ बोल दोगे तो मुझे पसंद नहीं है, मैं बोल दूं चलेगा लेकिन मैं नहीं सुन सकता, क्योंकि आपका नेचर है। आप सच्चा हृदय के व्यक्ति होते हैं और कभी नहीं चाहते हैं कि किसी का बुरा करें। लेकिन ऐसे बर्डन परिवार का, इतने फैमिली को लेकर चलने के चक्कर में कभी कभी कर्ज की स्थितियां भी आपके ऊपर चढ़ जाती हैं। यह 26 मई तक की स्थिति रहेगी। सर्वप्रथम आपको कर्ज से मुक्ति कराएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह रहेगा कि कुछ शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, किसी प्रकार का केस मुकदमा से व्यर्थ के लिटिगेशन में आपको अगर फंसा दिया गया था, तो इस प्रकार के समस्याओं से कर्क लगन और कर्क राशि वाले आप निकल जाइएगा। इसके अलावा जो है बहुत हद तक आपके बड़े भाई बहन भी आपको सपोर्ट कर देंगे। बहुत हद तक जो है समझिए
भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा। माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था इन दिनों, उस पर सुधार हो जाएगा। पिता भी आपको बहुत हद तक सपोर्ट करने की स्थितियों में आ जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी के पास आपके पैसे फंसे हुए थे, कोई घरेलू प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं चल रही थी, आप चाह रहे थे कि उसको बेच करके इस बुरे वक्त से निकल जाए। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ प्रयास कर रहे थे, हालांकि पेंडेमिक में जाना तो टफ है, लेकिन संजोग बन सकता है। और इसके अलावा जो है सरकारी कामकाज का बहुत हद तक लाभ मिलेगा। हाँ, सीनियर से थोड़ा सा तालमेल थोड़ा बढ़िया रखना पड़ेगा और वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, तो यह लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति आपको 26 मई तक और ज़्यादा लाभकारी और सफलता देने वाला रहेगा। तो कर्क लगन और कर्क राशि वाले, आप चाहते हैं कि इसके फल को और वृद्धि करें, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। लाभ की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाएंगी। हालांकि एक बात अवश्य बताना चाहूँगा कि बुरे से बुरे वक्त में भी 26 मई तक आपके पास धन की कमी नहीं होगी। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, अगर आपके लिए बात करना चाहें 4 मई से लेकर के 26 मई के मध्य का लक्ष्मी नारायण योग, शुभ योग जो बन रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सिंह लगन और सिंह राशि वाले। यह योग जो बन रहा है, यह जो ग्रह का युति हो रहा है, यह आपके कर्म क्षेत्र में हो रहा है। होता क्या है कि सिंह लगन और सिंह राशि वाले, सिंह लगन में कहीं भी शुक्र का प्रबल होना बहुत शुभ लाभदायी नहीं होता है, लेकिन यह योग जो है आपको अपने जीवन में उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा। किसी लोगों से वाद विवाद की समस्याएं चल रही थी, मन में नेगेटिव अवस्थाएं उत्पन्न हो रहा था, आप अपने पिता को किसी बात को लेकर के मनाना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा था, तो इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके छोटे भाई बहनों से विशेष रिश्तों में सुधार आएगा। आपके छोटे भाई बहन भी आपके सपोर्ट करने वाले रहेंगे। पैसे कहाँ से आएंगे ये नहीं पता, लेकिन बुरे से बुरे वक्त में भी पैसे आपके पास नहीं घटेंगे। इसके अलावा सिंह लगन और सिंह राशि वाले, कर्म क्षेत्र का यह योग आपको सीनियर से मतभेद समाप्त करेगा। आपके पिता आपके महत्वपूर्ण कार्यों पे आपको विशेष तौर पे सपोर्ट करने वाले रहेंगे। भाग्योन्नति और पदोन्नति को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि उस लायक ग्रह ही चल रहा है। अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से तालमेल ठीक होंगे। आप किसी फ्रेंड से रिश्ते तोड़ चुके थे या मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी, वह ठीक हो जाएंगी। परिवार वाले लोग आपके अवस्थाओं को समझेंगे और बहुत हद तक सपोर्ट भी कर देंगे। फिर भी आप चाहते हैं कि इसके फल को और अच्छा बनाने के लिए सिंह लगन और सिंह राशि वाले प्रत्येक दिन यानी 26 मई तक लक्ष्मी जी को कपूर की आरती तो दिखाइए। बल कैसे बढ़ेगा, लाभ कैसे होगा, ये अवस्थाएं तो आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति आपकी कुंडली में हो जाएगा तो भाग्य स्थान में ये अवस्थाएं उत्पन्न हो जाएंगी। कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं, नौकरी का कोई विशेष संजोग नहीं बन पा रहा था, कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं, कोई विशेष भाग्य उन्नति की स्थितियां नहीं उत्पन्न हो रही थी, तो इस बुरे से बुरे वक्त में भी 26 मई तक आपके सीनियर आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे। धर्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, पिता आपको सपोर्ट करेंगे। उच्च प्रकार के लोगों का क्योंकि संपर्क होगा, सहायता प्राप्त होगा, तो प्रमोशन और पदोन्नति के रास्तों को कोई नहीं रोक सकता है। किसी बड़े व्यक्ति से आप चाह रहे थे कि संपर्क स्थापित हो जाए, क्योंकि कुछ आपको काम उनसे लेना है, कुछ कंसाइनमेंट लेना है, अपॉइंटमेंट फिक्स कराना है, तो वह संपर्क ये 26 मई तक किसी न तो किसी द्वारा 100% हो जाएगा। मान सम्मान में बाधाएं हो रही थी, किसी काम को कंटिन्यू कर रहे हैं, बार बार आप उसमें फेलियर हो रहे थे, रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, तो दुखी हो रहे थे, तो वह समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा पुराने फ्रेंड से रिश्ते अगर खराब हो गए थे, खराब हो ही गए थे, वह ठीक हो जाएंगे। पत्नी आपको सपोर्ट करेंगे, धन में वृद्धि होगा, कुछ हद तक बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा, वाणी में सुधार होगा, नौकरी में विशेष परिवर्तन के योग बनेंगे। आप किसी को अपना ऑफर दे रखे थे, लेकिन सामने वाला उसको पूर्णतः एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। इसके अलावा कई दिनों से जो लोग घर में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि कम ही सैलरी में, या कई दिनों से जिनकी बिजनेस बंद थी, कुछ कम ही इनकम हो, कुछ तो शुरुआत हो जाए, तो 26 मई तक जो है कन्या लगन और कन्या राशि वाले बहुत हद तक शुरुआत के रास्ते खुल जाएंगे। ये योग आपके जीवन में जो है छोटे भाई बहनों से रिश्तों में सुधार लाने वाला रहेगा, सरकारी कामकाज का विशेष सुधार लाने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कन्या लगन और कन्या राशि वाले कि ये वक्त वही है जब अपनी जीवन की छोटी छोटी गलतियों पे आप विचार करेंगे
और लाइफ को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है इस पे फोकस करने वाले रहिएगा। फिर भी आप चाहते हैं कि इसके फल को बहुत ही अच्छा बनाना, तो आप प्रत्येक दिन 26 मई तक जो है गणेश जी को जो है किशमिश या लड्डू का कंटिन्यू भोग लगाइए। लाभ की संभावनाएं अत्यधिक अच्छी बन जाएंगी। तुला लगन और तुला राशि वाले, जब 4 मई से लेकर के 26 मई के मध्य में लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति होगी, तो आपकी कुंडली में ये जो स्थितियां घटित होंगी वह घटित होने वाली रहेंगी अष्टम हाउस में। मैंने क्या कहा था, जब भी कोई अच्छे ग्रह की युति होती है तो वो जिस स्थान पे होता है उस स्थान को तो विशेष तौर पे बढ़ाता है, और अन्य ग्रहों के जहां की वो भावेश होते हैं अर्थात आधिपति होते हैं उसको भी बहुत हद तक ठीक करते हैं। इन दिनों क्या हो रहा था तुला लगन वाले, अगर आप ट्रांसपोर्टिंग के काम में हैं, फूडिंग से रिलेटेड काम में हैं, या फिर जो है सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड काम में हैं, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड काम में हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम में, तो कंटिन्यू बाधाएं आ रही थी। गाड़ी है तो एक्सीडेंट ही हो रहा है, इंश्योरेंस है तो लोग पॉलिसी ही नहीं पे कर रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट तो बंद ही हो चुका है। तो कम से कम 26 मई तक इस प्रकार की समस्याओं से आप निकल जाइएगा। कर्ज थोड़ा परेशान कर रहा था, ना चाह करके भी लोग चाह रहे हैं कि बदनाम कर दो इसको, आपके परिवार वाले और आपके ससुराल वाले ही कभी कभी आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं से आप निकल जाइएगा। क्या हो रहा था, थोड़ा सा पैरों में कष्ट हो रहा था, थोड़ी पेट की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, परिवार में किसी का स्वास्थ्य वगैरह जो खराब चल रहा था, इसमें विशेष सुधार की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। इसके अलावा तुला लगन और तुला राशि वाले, आत्मविश्वास बहुत जागृत होगा, डिप्रेशन तनाव से बाहर निकलने लगिएगा। बुरे वक्त को किस प्रकार से आपने पार किया है, अब वह वक्त आपके नियर बाय में नहीं आने वाला रहेगा। हाँ, थोड़े से धन के व्यय जो हो रहे थे उस पर थोड़ा सा नियंत्रण होगा। छोटा प्रमोशन पदोन्नति हो सकता है। सीनियर जो आपको मेहनत ज़्यादा करा रहे थे उसका लाभ नहीं दे रहे थे, वह समस्याएं तो ठीक हो जाएंगी। यह योग में सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ ये रहेगा कि आप जो है इन दिनों बहुत हैप्पी और 26 मई तक कूल फील करिएगा। आप चाहते हैं कि इसकी परिस्थिति को और अच्छा बनाना, तो कंटिन्यू मिश्री का भोग जो है आप 26 मई तक लक्ष्मी जी को अर्पित कीजिए। लाभ देखिए कितना बढ़िया मिलता है। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, जब आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग यानी बुध और शुक्र की युति होगी, तो 7वें घर में ये घटनाएं घटित होंगी, मतलब ये लाभकारी योग है। सबसे पहले क्या हो रहा था, पत्नी से खटपट की समस्याओं को दूर करेगा। पत्नी इतनी क्रोधित हो चुकी थी तो मायके जाने के कंडीशन पे आ गई थी, और आपके ससुराल वाले आपको सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। व्यर्थ का धन का व्यय हो रहा था, व्यापार में कोई तरक्की नहीं मिल रहे थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का तो लाभ एकदम ही नहीं मिल रहा था, जो व्यापार विदेश में चल रहा था वो नहीं चल रहा था, तो इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण आपकी कुंडली में क्या रहेगा कि वक्त कहता है कि ठीक है, बुरा से बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये बुरे से बुरे वक्त में भी वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले पैसों का कमी नहीं होगा। बड़े भाई बहन हो, चाचा हो, ना चाह करके भी किसी बात को लेकर के बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन, या ना चाह कर भी किसी प्रकार के कोई विवाद की स्थितियां जो उत्पन्न हो चुकी थी, कम से कम इस प्रकार की समस्याओं से तो आप निकल ही जाइएगा वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। इसके अलावा वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, पेट और पैरों की समस्याएं दूर हो जाएंगी, गले में टॉन्सिल, हृदय से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी, केस मुकदमा में लग रहा था कि फंस जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, 26 मई तक इस परेशानी से आप निकल जाइएगा। फिर भी चाहते हैं कि इसके फल को और अच्छा बनाना, तो बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। कंटिन्यू जो है आप गणेश जी को जो है अगर सुपारी 5 पीस पर डे चढ़ाते हैं तो अत्यधिक लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। धनु लगन और धनु राशि वाले, जब बुध और शुक्र की युति होगी तो आपकी कुंडली के 6ठे घर में यह होगा। आपकी चर्चा ही क्या करेंगे, वक्त कितना भी खराब हो, हम अकेला नहीं जी सकते, हम समाज को भी लेके चलेंगे, दुनिया को भी लेके चलेंगे। मैं नहीं कहता कि इंसान को कभी अकेला जीना चाहिए, मैं भी अपना बहुत कीमती समय निकाल करके आप लोग के समक्ष वीडियो बनाता हूँ। इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि दिन भर में जो है यही करता रहूँ, अपने लिए भी तो जीना पड़ेगा।
तो आपके साथ समस्याएं क्या होते हैं ना कि आप कभी कभी भावुक और दयालुपन के कारण ना अच्छा खासा लोगों का लॉस कर देते हैं, अपना लॉस कर देते हैं, लोगों को तो फायदा दे देते हैं। इसलिए कभी कभी बोल देता हूं कि आज के समय में ना कलयुग के भगवान हैं आप लोग, कलयुग का सबसे बड़ा बेवकूफ़ भी है। जब ये लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति हो जाएगी ना, तो सबसे पहले आपने जिसको जिसको दान के स्वरूप में पैसा दे रखा है ना, हेल्प के तौर पे, वह रिटर्न ले लीजिएगा। इसके अलावा जो है कर्ज की मुक्ति कराएगा। पेट और पैरों की समस्याएं भी आपकी बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। सीनियर से मतभेद हो रहा था, सीनियर ईगो में जहां तहां आपको व्यर्थ का दौड़ा रहा था, यह समस्याएं दूर हो जाएंगी। पिता या किसी बड़े लोगों से आपके रिलेशन में कुछ खटास की स्थितियां जो हो रही थी, वह ठीक हो जाएंगी। संतान का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में सुधार आने की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। पेट और पैरों की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। धन खर्च होए जा रहा है, वह ठीक हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बताऊं क्या है कि आपके सीनियर से तालमेल आपके अच्छे हो जाएंगे, और पिता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा है ना, इस पे विशेष सुधार देखने को मिलेगा। आपको भी गले में या हृदय से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, आप भी इस मुसीबत से निकल जाइएगा, धनु लगन और धनु राशि वाले। इसके अलावा नौकरी में कुछ परिवर्तन के योग बनेंगे, या मन में एक बड़ा विचार कर लीजिएगा, अब तो नौकरी छोड़ के हम बिजनेस में ही आगे बढ़ेंगे, या आप ऑलरेडी पहले से जो बिजनेस में है इसकी तरक्की 4 गुना ज़्यादा बढ़ने की कंडीशन पे आ जाएंगे। मेरा क्या कहना है कि वक्त बुरा से बुरा ही क्यों ना हो जाए, इंसान का आत्मविश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। तो धनु लग्न और धनु राशि वाले, बुरे से बुरे वक्त में भी आपका आत्मविश्वास नहीं डगमगाएगा। आप चाहते हैं कि इसके फल को और वृद्धि करें, प्रत्येक दिन 5 पीस इलायची के दाने, ग्रीन वाली इलायची जो होती है, जो फूड में डाला जाता है, गणेश जी को भोग लगाइए और उसका प्रसाद के रूप में आप सेवन भी करिए। देखिए लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मकर लगन और मकर राशि वाले, जब ये शुक्र और बुध के युति के कारण लक्ष्मी नारायण योग की जो उत्पत्ति होगी ना, तो आपकी कुंडली में ये योग जो बनेगा, ये पंचमे से स्थितियों में बनने वाला रहेगा। जीवन में कुछ गलती, जीवन में कुछ अस्थिरताएं जो हुई थी, वह ठीक हो जाएंगी। आप चाह रहे थे कि संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिले, हो सकता है 26 मई तक आपको मिल जाए। पेट और पैरों की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार हो जाएगा। पिता आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आपके आइडियाज को नहीं पसंद कर रहे थे, आपके सोच को नहीं पसंद कर रहे थे, तो इस प्रकार की समस्याओं से सबसे पहले आप निकल जाइएगा। चाह रहे थे कि चलो समय तो थोड़ा डिस्टर्ब है, कोई भी काम हो, काम रहना चाहिए, हम कर लेंगे। तो ये योग जो है आपको यह जीना सिखाएगा 26 मई तक कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस काम काम होता है, और आप काम का शुरुआत भी कर दीजिएगा। सीनियर से तालमेल भी ठीक हो जाएंगे। बहुत हद तक पहले से जो जॉब वगैरह में है, आपकी प्रमोशन और पदोन्नति के योग बन जाएंगे। यह समय आपके कर्ज की मुक्ति का भी रहेगा। शत्रु हावी हो रहे, परेशान कर रहे, तनाव दे रहे हैं, इस प्रकार की समस्याओं से भी आप निकल जाइएगा। इसके अलावा जो है मकर लग्न और मकर राशि वाले, आपके जीवन साथी आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे, और मैंने कहा ना, बुरे से बुरे वक्त में भी आपकी परिस्थिति खराब नहीं होगी। यह युति जो है आपके प्रेम संबंध को सुधार देगा, संतान की तरक्की को सुधार देगा, उच्च शिक्षा के योग को दे देगा। ज्वाइनिंग लेटर भी आ सकता है, या फिर जिनका ज्वाइनिंग लेटर आया था, डेट नहीं मिल रहा था, तो वह भी प्राप्त हो सकता है। आप चाहते हैं कि इसके फल को और अच्छा करें, आप चाहते हैं कि इसके बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो प्रत्येक दिन जो है ना, आप लक्ष्मी जी को जो है ना इलायची दाने का भोग लगाइए, या बतासे का या मिश्री का। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, जब ये लक्ष्मी नारायण योग की युति आपकी कुंडली में होगी, तो ये चतुर्थ स्थान पे होगा। ये क्या करेगा आपको? सबसे पहले तो आपके स्वास्थ्य से रक्षा कर देगा। ऑलरेडी आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, आप ठीक हो जाइएगा। प्रेम संबंध में सुधार आएंगे। आपके संतान के स्वास्थ्य खराब चल रहे थे, किसी कारणवश आप संतान से दूर रह रहे थे, तो इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी।
लव रिलेशन में किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन या गलत फहमी जो हो चुका था वह ठीक हो जाएगा। वक्त खराब आता है मनुष्य को कुछ न तो कुछ सिखाने के लिए, और यह युति आपको स्वावलंबी बनाएगा, आत्मविश्वासी बनाएगा, कॉन्फिडेंट को बढ़ाएगा और आपके सीनियर से जो तालमेल खराब चल रहे थे इसमें सुधार करेगा। प्रमोशन और विदेश यात्रा से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज की आशाएं उत्पन्न हो सकती हैं। लव रिलेशन में आपका घर वाले नहीं मान रहे थे और आप चाह रहे थे कि विवाह करें, उससे रिलेटेड शुभ समाचार आ जाएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएंगे। पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था हुआ ठीक हो जाएगा। माता से किसी बात को लेकर के कुछ बड़ा बात करना था या प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट्स पे आपको विचारणीय विषय पे बात करनी थी, तो यह समस्याएं भी आपकी ठीक हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगा कि पुराने कई दिनों से फंसे हुए प्रमोशन पदोन्नति हो जाएंगे। धर्म के क्षेत्र में आपकी अभिरुचि बढ़ने वाली रहेगी और जीवन में छोटी छोटी जो गलतियां आपने किया है उसको सुधार करिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा कि आप अगर अपने घर से दूर रह रहे थे तो वह नज़दीक हो जाएंगे। पेंडेमिक है फिर भी आप चाह रहे थे कुछ गैजेट्स वगैरह या कुछ छोटी वस्तुएं परचेज करना, तो 100% परचेज कर लीजिएगा कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। फिर भी आप चाहते हैं इसके फल को और अच्छा बनाना, तो कंटिन्यू आप गणेश और लक्ष्मी जी का मंत्र का उच्चारण ओम गण गणपते नमः, ओम लक्ष्मी लक्ष्मीपते नमः मंत्र का जाप जो है, या फिर ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप प्रत्येक दिन 21 बार करिएगा। हालांकि आप सूर्यास्त अगर आप ये सूर्यास्त के बाद करते हैं इसका फल और ज़्यादा मिलेगा। मीन लगन और मीन राशि वाले, अगर आपके लिए बात करना चाहेंगे, जब यह ग्रह की युति लक्ष्मी नारायण योग बुध और शुक्र की युति होगी तो कहाँ पे होगा? जब यह बुध और शुक्र की युति होगी तो आपके पराक्रम क्षेत्र में बनेगा। आपकी चर्चा ही करना किसी भी सब्जेक्ट पे व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि आपको कितना भी समझाता हूं फिर से आप पुनः दान धर्म के क्षेत्र में विलीन हो जाते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि नहीं, कुछ तो जीवन में परिवर्तन करना पड़ेगा ना, तभी तुम अपनी अभिलाषाओं को, अपने आप को समझोगे, अपनी ज़रूरतों को समझोगे, और यह योग आपको यही देने वाला रहेगा। जिन लोगों से आपके रिश्ते खराब हो चुके थे, भाई बहनों से रिश्ते खराब हो चुके थे, रिश्तेदारों से रिश्ते खराब हो चुके थे, सरकारी पक्ष के लोगों से रिश्ते खराब हो चुके थे और आपको उनसे फायदा लेना था, पैसा लेना था, हेल्प लेना था, फिर भी आप छोड़ दिए थे, जाओ, यह योग आपको ज्ञानवान और बुद्धिवान बनाएगा और आप उनसे अपने काम को निकालने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है मीन लगन और मीन राशि वाले, भूमि मकान वाहन से लिटिगेशन की समस्याओं को दूर हो जाएंगे। कुछ लोग आपको ज़बरदस्ती जो है व्यर्थ का सिग्नेचर करा करके, व्यर्थ का ठग करके आपको जो है आपकी प्रॉपर्टी या धन अपने कब्जा में जो करके रखे थे ना, यह समस्याओं से बचा देंगे। इसके अलावा जो है जीवन साथी से ना चाह करके मतभेद हो रहा था वह ठीक हो जाएगा। पार्टनरशिपिंग के रिश्ते ठीक हो जाएंगे। नए विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह दिख रहा है कि गले में टॉन्सिल, पेट की समस्या, पैरों का कष्ट या ना चाहकर के भी ससुराल वालों से मतभेद जो चल रहे थे, यह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा मीन लगन और मीन राशि वाले कि किसी कारण से आपका कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग रहा था, प्रॉपर्टी नहीं बिक रहा था, बिक जाएगा। उच्च शिक्षा के योग तो दिखेंगे ही। फिर भी आप चाहते हैं कि इसके फल को बहुत ही अच्छा बनाना, स्थिति में और सुधार लाना, प्रत्येक दिन लक्ष्मी चालीसा पढ़ लीजिए या लक्ष्मी जी को कपूर की आरती दिखा दीजिए, मुसीबत से बच जाइएगा। प्रिय दर्शकों, 4 मई से लेकर के 26 मई के मध्य में लक्ष्मी नारायण योग बहुत ही शुभ योग निर्माण हो रहा था। तो मेष लगने से लेकर के मीन लगने वाले के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैंने आपके सामने दे दिया है। अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी करिए, आप शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊँगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऊपर वाले की कृपा आप हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। अच्छे से रहिए। शुक्रिया।